जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक के बाद एक मुश्किलों में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। दोहरी नागरिकता के मामले में पहले ही उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, उनके खिलाफ में कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों पर याचिका को स्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और अन्य एजेंसियों से रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर के द्वारा एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और आरोप यह है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास में ज्ञात आय के स्रोतों से कई ज्यादा अधिक प्रॉपर्टी है। याचिका पिछले साल 25 अप्रैल को दोस्तों दायर की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की बेंच ने अब इस याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यूपी पुलिस समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांग लिया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। राहुल गांधी की आय के जो स्रोत है, यानी कि कहां से ये सब कुछ पैसा आ रहा है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी जाए। संसद सदस्य के रूप में वेतन, कुछ पारिवारिक संपत्तियों और पुरानी विरासत, इनके आधार पर उनके और उनके परिवार की कुल संपत्ति का आंकड़ा आखिरकार कितना है। विपक्षी दलों के मुताबिक राहुल गांधी के विदेशी दौरों, लंदन स्थित संपत्तियों और अन्य स्रोतों पर लंबे समय से सवाल खड़े होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दावा करते हैं कि घोषित आय से कहीं ज्यादा संपत्ति उनके पास में जमा हो रखी है, किसकी जांच बेहद ही जरूरी है। कोर्ट ने दोस्तों 12 मई को सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है और अब एजेंसियों से यह रिपोर्ट मांगी गई है। यह कदम राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है, क्योंकि यदि जांच में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई सीधे तौर पर होने वाली है। इससे पहले राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता यानी कि भारत और ब्रिटिश दोनों की सिटीजनशिप उनके पास में इस तरीके के गंभीर आरोप लग चुके हैं और यह मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही गर्मा चुका है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जो भारतीय कानून यानी कि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसका सीधे तौर पर वायलेशन है, उसके तहत ही अवैध है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है और कोर्ट ने इस मामले में भी गंभीरता दिखाई है और यूपी सरकार को जांच के निर्देश भी दिए थे। एफआईआर दर्ज करने के आदेश को लेकर के भी लगातार जो पॉलिटिक्स है वो गरमाती रही है। राहुल गांधी पर दोस्तों आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन में कंपनी एक है बैकऑप्स लिमिटेड, वो रजिस्टर्ड करवाई थी और वहां पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। यह मामला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बताती रही है, लेकिन बार बार कोर्ट में याचिकाएं दायर होने और कोर्ट के द्वारा गंभीरता से इस मामले को लेने से सवाल और भी ज्यादा गहरा जाते हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है, चाहे आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, डुअल सिटीजनशिप का मामला हो। नेहरू गांधी परिवार पर हमेशा से ही संपत्ति, विदेशी बैंक खातों, बोफोर्स 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने के लिए चौकीदार चोर है जैसे नारों के साथ में सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन जब उनके या फिर उनके परिवार पर सवाल उठ खड़े होते हैं तो वो राजनीतिक प्रतिशोध का राग अलापने लगते हैं। आप किसी भी घोटाले का जिक्र कर लीजिए, किसी भी इलेक्शन में राहुल गांधी की करारी हार देख लीजिए, हर जगह इनको वेंडेटा पॉलिटिक्स ही दिखाई देती है। हर जगह इनके मुताबिक बीजेपी इनको परेशान कर रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में आराम से समय बिताते रहे, विदेशी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते रहे, लेकिन भारत में जनता के मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी करते रहे। अब दोस्तों आय से अधिक संपत्ति और नागरिकता के दो ये ऐसे मामले हैं जो कोर्ट की सक्रियता से साफ है कि जवाबदेही का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी वंशवाद, सत्ता के पारिवारिक कब्जे और पुरानी सोच पर ही अटकी हुई है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बार बार सामने खड़ा करके अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी की जो है साख मिटाने पर लगी है, क्योंकि उनके बयान और फैसले अक्सर हास्यास्पद साबित होते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति, उनके भाषण और नीतिगत समझ पर सवाल उठते रहे हैं। अब कानूनी मोर्चों पर भी दो बड़े मामले उनके और कांग्रेस पार्टी के लिए सरदर्दी बन चुके हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये मामले कांग्रेस पार्टी के घोटालों की नई कड़ी है। अब सबकी नजरें दोस्तों कोर्ट की अगली सुनवाई पर और एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो राहुल गांधी के लिए दोस्तों ये 440 वोल्ट का झटका हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता करके बचने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। पारदर्शिता और जवाबदेही के युग में कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो नेहरू गांधी परिवार ही क्यों ना बना रहे। दोस्तों, ये दोहरा मामला कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी को और भी ज्यादा कमजोर करता है। राहुल गांधी को अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जवाब देने की जरूरत है। भाजपा ने उन्हें दो तरफ से घेर करके रख लिया, चाहे डुअल सिटीजनशिप का मामला हो या फिर अब ये आय से अधिक संपत्ति का मामला हो। बीजेपी इन दोनों मामलों को घसीट करके कोर्ट तक ले जाने में अभी सफल साबित हुई है। इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी की चारों तरफ फदफद हो रही है। एक तरफ नागरिकता की सवालिया तलवार, दूसरी तरफ आय और संपत्ति का शिकंजा कांग्रेस पार्टी को अब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ जब यह शिकंजा कसा जाने लगा, जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब पहले पिटीशन दाखिल की गई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उन्हें उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए यह दाखिल की गई है। लेकिन अब जब कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करके सुनवाई की एक तारीख भी देती है, तो अब गांधी परिवार में भयंकर खलबली मची हुई है। अब गांधी परिवार को लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया। अब गांधी परिवार पूरी तरीके से बौखला रहा है और यही कह रहा है कि कोर्ट का ये लोग समय जाया कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ में इस तरीके के गंभीर आरोप लगा करके जज साहब का और इस देश की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर के जो पिटीशन दाखिल की गई है, ये कोई हवाई बातों पर तो दाखिल कर नहीं दी गई। इसमें बाकायदा तमाम जो है आर्टिफैक्ट्स का जिक्र किया गया होगा, उसके बाद ही अदालत इसको स्वीकार करेगी। पिटीशन कोई दाखिल कर सकता है। जब तक पिटीशन दाखिल रहती है, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये उनकी छवि को धूमिल करने के लिए पिटीशन दाखिल की गई। तब तक इनके ये आरोप जो थे ये समझ में आते थे। लेकिन दोस्तों, जो जज कोर्ट में बैठे हुए हैं, आप उनकी कैपेबिलिटीज पर सवाल खड़े कर देते हैं इस तरीके के सवाल उठा करके, क्योंकि अगर उस याचिका को सूचीबद्ध किया गया है, अगर उस याचिका को स्वीकार किया गया है और सुनवाई की एक तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, तो जो कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता है जितना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है या फिर इस याचिका में जो है दम है। जब याचिका भी अनवैलिड होती है तो जज साहब खुद ही उस याचिका को सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन यहां पर अगर उस याचिका को स्वीकार किया गया है और एक तारीख मुकर्रर की गई है कि इस मामले पर इस दिन सुनवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है जब कांग्रेस पार्टी वेंडेटा पॉलिटिक्स का जिक्र करती है तो यह जिक्र सीधे तौर पर इस देश की जनता के खिलाफ में छलावे का काम करता है, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करता है। यह हमें समझने की बहुत जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा जब इस मामले पर दोस्तों सुनवाई की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्या जो है अपनी तरफ से जवाब देती है। क्या यही वेंडेटा पॉलिटिक्स का जो है रोना रोती रहेगी? बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।